साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह, जिनकी चर्चा बहुत पिछले समय से रही है, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी होंगे जो मध्य प्रदेश से नहीं होंगे, किसी अन्य प्रांत के होंगे। उसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी भी रहेंगे। अब इसके बाद जो है कार्रवाई शुरू हो गई है कोर्ट की, और विजय शाह के खिलाफ एसआईटी का गठन 1 महीने की तिथि दी गई है, जो एसआईटी अपनी जांच करके स्टेटस रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का देश के हित में निर्णय है। इस देश में चापलूसी करना एक फैशन बन गया है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना उसके केवल चापलूसी 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 चल रही है। वरना मिलिट्री सैन्य विभाग के अधिकारी के विरुद्ध इस तरह की स्तरहीन निंदनीय टिप्पणी किया जाना न तो उचित था और न ही समझदारी भरा काम था। जो भी अनाप शनाप आप बोलना चाहें बोलते रहें। मैंने एक वीडियो में और भी कहा है कि मीडिया का स्तर इतना नीचे है, इतना नीचे है, इतना स्तरहीन है कि वो गले के नीचे नहीं उतरता। कुछ अजीब तरीके के खबरें जो हैं हवा में प्रचारित की जा रही हैं, चैनलों पर चलाए जा रहे हैं। चैनल के एंकरों, चैनल के मालिकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए। कितनी भद्दगी हो रही है, दुनिया भर में लोग देख रहे होंगे। इस तरह के स्तरहीन बातें जो है चैनलों पर भी होती हैं, और मंत्री स्तर से इस तरह की बात होना तो बहुत ही निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय लेने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। ऐसे मंत्री को तो बहुत कठोर दंड देना चाहिए, और बहुत ही कठोर दंड देना चाहिए, ताकि दूसरा उसकी हिम्मत न कर पाए। पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं। पॉलिटिक्स क्या देश बेच के करेंगी? सत्ता के लिए करेंगी। सत्ता, देश सत्ता से बड़ा है। किस तरह की स्तरहीन बातें की जाती है। देवगंत नेताओं की निंदा की जाती है। देवगंत नेताओं के बारे में उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। नेहरू के बारे में बताया जाता है। गांधी को मार दिया गया सरेआम। नेहरू के साथ साथ और भी अन्य जो मनमोहन सिंह के खिलाफ बात की जाती है। मनमोहन सिंह जो है, जैसे सीधे साधे और विद्वान आदमी का भी को भी नहीं बख्शा जाता। जिसका स्वर्गवास हो गया या जो इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में कुछ भी कहना एक बहुत बड़ी भद्दगी है, एक बहुत बड़ी निंदनीय काम है, एक बहुत बड़ा स्तरहीन काम है, और एक बहुत बड़ा असामाजिक काम है। किस तरह की चीजें इस देश में चल रही है वो सब देख रहे हैं। सत्ता के लिए इतना नहीं गिरा जाता है, इतना नहीं वो हो जाता है। मतलब आप स्वार्थ और अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। आपका स्वार्थ सर्वोपरि है। आप सर्वोपरि हैं। आप
अपनी बात नहीं कहते हैं, झूठ का बोलबाला है, झूठ ऊपर से नीचे तक सब बोलते हैं और झूठ बोलने में गर्व महसूस किया जाता है। नॉन बायोलॉजिकल, अब क्या क्या कहा जाए, कहने में भी हिचक हो रही है, कहने में भी शर्म आ रही है और कहने में भी जो है कष्ट हो रहा है कि हमारे जो देश के नायक हैं, जो देश को चला रहे हैं, वो किस तरह की बात कर रहे हैं। एक ढोंगी पाखंडी साधु को जो है छोटा भाई बताया जा रहा है। ढोंगी पाखंडी भी बदल गया है, उसके अभी बयान आ रहे थे, वो कुछ अलग आलाप रहा है। इनका क्या है, ये साधु सन्यासी जो हैं और ये जो जिनको आप संवैधानिक पदों पर भी बैठाए हुए, इनका कोई स्तर ही नहीं है। ये किसी भी तरह से साधु सन्यासी नहीं है, किसी भी तरह से महंत और जोगी नहीं है, फिर भी आप जो है जनता के ऊपर थोपे पड़े हैं और जनता मूर्ख और अज्ञानी है। धीरे धीरे उसकी समझ में आता है ये भारत की जनता है। भारत की जनता 755 साल गुलाम रह चुकी है, उसकी बुद्धि तो हो गई है खत्म। अब उसके पास कुछ स्टेमिना तो है नहीं, उसके पास को न कोई शिक्षा है, न स्टेमिना है, न जानकारी है, अज्ञानता का बोलबाला है, तो वो तो खत्म हो गई है जनता। वरना समृद्ध देश में, जागरूक देश में, शिक्षित देश में, रोजगार पूरक देश में, स्वस्थ देश में इस तरह की बात 0.5% क्या, उससे भी कम नहीं चल पाएगी। ये भारत ऐसा देश है जहां मंत्री जो है पजामे से बाहर होकर के बात कर रहा है, दायरे से बाहर होकर के बात कर रहा है और उसे शर्म नहीं आती है। और इस तरह की अनेकों बातें हैं, कोई एक दो बात नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए इस वीडियो में। वीडियो भी इतनी बड़ी नहीं है जिसमें सारी बातें आ जाएं। यहाँ सन्यासी और साधु बलात्कारी हैं, लुटेरे हैं, भ्रम फैलाते हैं, ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं, उसको सबसे ज्यादा जो है पूजा जाता है, उसको सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है। उसके बावजूद ये स्थिति है। उसी तरह से राजनेताओं की बात करें, कोई भी राजनेता जो है त्याग की बात नहीं करता। कोई भी राजनेता केवल अपने स्वार्थ की बात करता है। पता नहीं कितना पैसा कमा के ले जाएंगे और कितना, और कहा जाता है कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, और दुनिया भर की बातें समझाई जाती हैं। कितनी बातें की जाए और कितनी बातें नहीं, बहुत कष्ट हो रहा है। ऊपर से नीचे तक सभी का स्तर गिरता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल कितना संभालेगा? सबका अपना अपना एक समय अवधि है। अब सुप्रीम कोर्ट को उस मंत्री को के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है, यह कम सोचनीय बात नहीं है, यह कम दुखदाई नहीं है, जिसको पार्टी लेवल पर और सरकार लेवल पर ही हल कर लेना चाहिए। पहले तो मंत्री को इस तरह का भाषण नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल ही कचड़ा हो, और देश हित में तो कतई नहीं है। दूसरे जो है सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। सरकार, अब क्या कहा जाए, सरकारें बेईमान है और पूरी तरह से बेईमान है, 100%। ऐसे मंत्री को तो कभी भी मंत्री नहीं बनाना चाहिए, लेकिन पार्टियां समझती हैं कि ऐसे बदतमीजों को रखने से हमें वोट मिलेगा, पार्टी का महत्व बढ़ेगा। यह गंभीर बात है। हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। और जो शासक पार्टी है वो सबसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी है। अब तो शायद जनता समझ रही थी कि गए थे चौबे बनने और दूबे बन के आ गए। सोच रहे थे कि कोई आएगा जो इस देश को
पता नहीं क्या से क्या कर देगा, इस देश की कितनी गरिमा बढ़ जाएगी। यहीं से मंत्र मार करके जो है पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया और दुनिया में शोर हो गया कि बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। कब तक ये चलेगा? धूर्तता और ये जो है बेईमानी और ये जो गलत बयानी और ये झूठ कब तक चलेगा? एक न एक समय तो आएगा ही। तो इस मंत्री जी के खिलाफ अगर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ रही है तो यह देश के लिए सही नहीं है। इसके कार्रवाई तो नीचे स्तर पर ही हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन सब प्रोसीडिंग्स में या इन सब कार्रवाइयों में पैसा खर्च होता है। 3 IPS आपके SIT बनाए हैं, आप उनको पैसा देना पड़ेगा, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे, उनको स्टाफ देना पड़ेगा, उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो वो काम करेंगे। तो इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था पर इनडायरेक्टली बहुत बड़ी चोट है। हम इस तरह के उल जलूल चीज़ों पर अगर जांच कराते रहें, सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करते रहें, सुप्रीम कोर्ट के और संसद के इतने खर्चे हैं, तो उसको हम जो है अनावश्यक चीज़ों में लगाते रहें तो ये देश तो गया, ये देश तो पतन ही हो गया। इसका समझ लीजिए पतन ही है। 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था, 1947 में हम आज़ाद हुए थे। चाइना ने के राष्ट्रपति ने माओ त्से तुंग ने कसम खाई कि इस देश को हम आगे बढ़ाएंगे, हर हाल में देश को आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने देश को आज इस स्थिति में खड़ा हो गया है देश कि देश अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और भारत इतना बड़ा, इतने साधारण हर चीज़ों से संपन्न है, लेकिन आप दुम दबाए हुए, पूंछ दबाए हुए जो है भागे भागे रहे हैं इधर से उधर, उधर कहीं कोई प्रोग्रेस के निशान नहीं है। न तो इस देश में शिक्षा है, न तो स्वास्थ्य है, न तो रोजगार है। ये भी एक बार सोचा जाएगा, लेकिन बिना शिक्षा के आप कैसे आगे ले जाओगे पीढ़ियों को? इस पर मनन होना चाहिए, जबकि मनन हो रहा है मिलिट्री के अधिकारियों पर। दिमाग का दिवालियापन है, जैसे दिमाग ही ना हो, या महास्वार्थी हैं, या आप जो पद आप सुशोभित कर रहे हैं उसके लायक है ही नहीं आप। तो स्थिति देश की बहुत गंभीर है और इन छोटी छोटी बातों पर सुप्रीम कोर्ट का समय जाया करना या आर्थिक बोझ पैदा करना या देश का वातावरण बोझिल करना यह पूरी तरह से निंदनीय है, ये पूरी तरह से है आपत्तिजनक है, ये पूरी तरह से देश हित में नहीं है। और ये देश जो पतन की तरफ जा रहा है उसको रोकिए, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो सबसे पहले दुर्दशा आपकी ही होगी। ये मेरी जनता से अपील है। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।